और यहाँ पर शपथ ली जा रही है और शपथ में कि आने वाले समय में 25 अप्रैल को एक ऐसा आंदोलन नजर आएगा कि आप गली के बाहर और अपनी गली मार्केट हो कहीं भी हो, अगर केंद्र सरकार और दिल्ली की सीएम नहीं समझ पाई तो फिर कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा और कूड़ा डालने वाले ये नहीं होंगे, इनका सलाब होगा। क्योंकि प्राइवेट में हमें प्राइवेट करने के माध्यम से इनको जो दिक्कत हो रही है और दूसरी चीज इनकी मांग कभी पूरी नहीं होती क्योंकि वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है, वोट बैंक की तरह ही होता है। भैया इलेक्शन आ रहे हैं तो घर में ये हीरो बन जाएंगे, माला पिरा देंगे और उसके बाद सब खत्म। इलेक्शन के बाद इनको कौन देखेगा, ये भी एक सवाल उठता है। चलिए इस बीच में जाते हैं, एक आवाज तरुण शर्मा के माध्यम से इन सबसे बातचीत करते हैं, देखते हैं ये क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नई इमेज। नमस्कार। अब दिल्ली में क्या होगा, अब दिल्ली में क्या होगा, अभी तड़ियां लड़ाई है, अभी तड़ियां लड़ाई है। हड़ताल है, मजदूरों की काल है, मजदूरों की काल है। 25 अप्रैल 2026 से मैं पूरे वाल्मीकि समाज का आह्वान करती हूँ कि आप सब अपने हक की लड़ाई में, अपने हित की लड़ाई में पीछे ना हटे। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी आदरणीय राजकुमार दिगान जी के नेतृत्व में, एसके चौधरी जी के नेतृत्व में, सतीश टाक जी के नेतृत्व में, सत्यवान सांसद जी के नेतृत्व में, रविशंकर जी के नेतृत्व में, मेरी सारे नेतृत्व में हम इस चीज का बुगल बजाते हैं और आह्वान करते हैं कि 25 तारीख से दिल्ली में संपूर्ण काम बंद हड़ताल होगा। हड़ताल है, हड़ताल है, मजदूरों की काल है। बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि जय भीम। कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया। ले चलो जमुना, ले चलो जमुना, ले चलो जमुना। छाती पीटो, छाती पीटो, रोलो बहनों, रोलो बहनों। कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, मर गया कुत्ता, मर गया कुत्ता। ले चलो जमुना, ले चलो जमुना। रोलो बहनों, रोलो बहनों, रोलो भाइयों। कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, टकराएगा, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़ी मुस्तैदी के बाद निगम कर्मचारियों के बाद सरकार बनती है, सरकार को ठेंगा दिखाते नजर आते। एक साल का समय अभी पूरा हुआ है जब सरकार व्यवस्थाओं को लेकर नजर आती है। ये एक समझने वाली बात है। अभी जानते हैं हमारे साथ पिंकी सूद जी हैं, किन मांगों को लेकर आप सड़कों पर है? नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूं और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी जो पिछले 20-25 सालों से निगम में काम कर रही है और हम सबको भी ये सोच लीजिए हमारा जीवन बीत गया। दिल्ली नगर निगम में इतना कुठाराघात है कि हम बता नहीं सकते। हमारा जो सफाई कर्मी है, खासतौर पर डैम्स के जो जारी हैं 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, इनके अब तो आलम भी ये हो गया कि कच्चे में काम करते करते ही सफाई कर्मचारी को रिटायर किया जा रहा है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि अभी 600 कर्मचारियों की एंट्री की गई, बैकडोर एंट्री, उनको प्राइवेट किसी संस्था को उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका टेंडर देकर उनको लगाया गया, जिसका हमने विरोध किया। बाकी जो 5 मांग डिमांड है हमारी मुख्य, वो ये है कि सबसे पहले हमारे सफाई कर्मचारी को टाइम से नियमित किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत मलिन कार्य हम लोग करते हैं तो हमारे पास कैशलेस कार्ड होना चाहिए। तीसरी बात ये आफ्टर रेगुलाइजेशन जो हमारे एरियर की पेमेंट बनती है वो दे दी जाए। देखिए बहुत बड़ा
ये मैं कहूंगी शोषण है कि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर अब दिल्ली का क्षेत्रफल ऐसे नहीं ऐसे बढ़ रहा है। जहाँ 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 सूजी जी 39 लाख लोगों की व्यवस्था है दिल्ली में रहने की, वहीं 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में है। उस आबादी को कैसे मैनेज? बस यही मैं इसी पे आ रही थी। आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रफल हमारा दिल्ली का ऐसे भी बढ़ रहा है। बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां मर्ज की जा रही है, साथ साथ बिल्डिंग भी अब जो पहले 5 माले की बिल्डिंग होती थी, अब आप देख रहे हैं दिल्ली में 15-15, 20-20, 25-25 माले की बिल्डिंग बन रही है। तो सफाई कर्मचारी जो है कि 97 के बाद से 1997 के बाद से कोई भर्ती नहीं की गई है। तो हमारी ये भी डिमांड है कि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर भर्ती की जाए। इन्होंने विकल्प कुछ और निकाला, नगर निगम के डायरेक्ट कर्मचारी ना लगाकर इन्होंने टेंडर एक प्राइवेट किसी कंपनी को दे दिया। आप ये बताइए, जिस तरीके से देश की प्रथम नागरिक एक महिला है, जी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण भी एक महिला है। महिला से महिला को जोड़ते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार आज एक महिला सड़क पर अपनी मांग को लेकर है। क्या इसका संदेश है आम जनता को? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी एक फीमेल हूं और आपने बता ही दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और वित्त मंत्री से लेकर देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। और ये चीज भी मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल्ली में जब दिल्ली क्या पूरे भारत पूरे विश्व में जब मोर्चा महिलाओं ने संभाला, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। लेकिन पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सीएम है जिन्होंने गाय भैंस कुत्ते घोड़े गधे के लिए भी हॉस्पिटलाइजों को 1300 करोड़ रुपए दे दिया। अभी लास्ट में मैंने उनका वीडियो देखा और लाइव देखा। जितने भी जो डॉग हॉस्पिटल्स होते थे उनको उन्होंने रिपेयर करने के लिए वहां पर MBBS डॉक्टर जो डॉग्स एनिमल्स डॉक्टर होते हैं उनको भी उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए फंड कर दिया। और बहुत चाव से हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ये चीज अपने लाइव प्रोग्राम में बोल रही है कि हम इतने सेंसिटिव हैं अपने पशुओं को लेके कि सिर्फ गाय ही हमारी माता नहीं है, हम सारे डॉग्स को लेकर भी इतने सेंसिटिव हैं कि हमने डॉक्टरों पे इतना पैसा खर्च किया, आधुनिक मशीनें लगाई, हमने ये हॉस्पिटलों का पुनर्निर्माण के लिए इतना करोड़ रुपए दिया। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी पिंकी जी जैसे डॉग पर सरकार यू टर्न लेती नजर आती है, जहाँ डॉग के लिए फीडिंग के लिए अलग अलग व्यवस्था रखी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं यू टर्न लेके वहीं खड़ी नजर आती जहाँ खड़ी थी। जी मैं वही इसी चीज पे आ रही थी कि जानवरों के लिए भी इतनी सेंसिटिव है हमारी पार्टी और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा। उनको ये जीते जागते इंसान जो दिल्ली को यूरोप जैसी फैसिलिटी देते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, आज मेरा सफाई कर्मचारी तिल तिल करके मार रहा है क्योंकि उसके पास आज तक भी कैशलेस कार्ड की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं ये चीज कहूंगी कि जानवर से भी ज्यादा बदतर कर दिया हमारा जीवन आज की मौजूदा सरकारों ने कि वो गधे घोड़े कुत्ते के लिए वो सारी फैसिलिटी दे सकते हैं, एक आम जनता एक नागरिक के लिए जो उसका निगम का कर्मचारी है उसके लिए वो सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। कोई